बीपीएससी की तरफ से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी आ चुका है। इसमें जो टोटल सीट है 41 सीट है। फॉर्म भरने से पहले, हाँ, फॉर्म का जो डेट है मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्म स्टार्ट जो हो रहा है वो 29, कहाँ चला गया, 29 मई 2025 से 23/6/2025 तक फॉर्म का डेट रखा गया है। इसका जो एज लिमिट लिया जा रहा है, एज काउंट जो होगा वो 1/8/2025 को मिनिमम 21 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज का भी काउंट इसी डेट से होगा। और आपका क्वालिफिकेशन जो होगा, ग्रेजुएशन आपका लास्ट डेट जो है उसका, उस डेट के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहेगा और आपका 21 साल 21/8/2025 तक न्यूनतम हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट इसमें आपको बनवाना होगा, जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट बनवाना होगा, ईडब्ल्यूएस अगर हैं आप तो ईडब्ल्यूएस आपको 2024 1 अप्रैल 2024 के बाद का है तो भी वैलिड है, या फिर आपका इसके बाद का है यानी 2025 का किसी भी महीने का है वो चल जाएगा। उसी तरह एनसीएल जो है वो भी 1/4/2025 या 24 जो भी हो वो आपका चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी 25 या 24 जो भी है वो आपका मान्य होगा। और उसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट जो है एससी एसटी का 1/4/2024 से के बाद होना चाहिए। 1/4/24 के बाद का आपका कभी का भी होगा, आप अपना एनसीएल लगा सकते हैं। बीपीएससी को फॉर्म भरने में एनसीएल का डिटेल देना होता है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका कभी का भी हो, अस्थाई होना चाहिए, तो आप उसको लगा सकते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और फीमेल कैंडिडेट अगर मैरिड हैं तो आपके अपने फादर्स के एड्रेस से एनसीएल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। इसके पहले आप लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा या फिर नए स्टूडेंट जो भी होंगे, सभी को नया ओटीआर करना है, क्योंकि बीपीएससी का जो पोर्टल है वो चेंज कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेंज हो गया था और इसका पोर्टल भी चेंज है। तो प्रीवियस में आपने जितना भी फॉर्म भरा था वो उसका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा, नया ओटीआर करना होगा। नया ओटीआर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड होगा, आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एनसीएल निवास, अगर आप बीसी कैंडिडेट है तो एनसीएल, एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस अपलोड करना होता है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, आधार कार्ड का नंबर देना होता है, और फोटो 2 बार लाइव फोटो इसमें अपडेट होगा और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड होगा। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको नया फ़ोटो बनाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ोटो यहाँ अपलोड नहीं होता है। वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो आपका लाइव में, वाइट जहाँ भी आप लाइव फ़ोटो कैप्चर करवाएंगे, आप पूरे तरीके से आश्वस्त हो लीजिएगा कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए, दीवार नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जितना चीज़ मैंने बताया उतना चीज़ आप फॉर्म डेट स्टार्ट होने तक आप अपना रेडी कर लीजिए, बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एनसीएल आपका 1/4/2024 के बाद का वैलिड है, आप लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी भी अगर आपका 1/4/2024 के बाद का है तो भी वैलिड है। अगर आपका पहले का भी है, 23 का भी, तो कोई इशू नहीं होता है एससी एसटी वाले स्टूडेंट को। ईडब्ल्यूएस जो है 1/4/24 या फिर लेटेस्ट 1/4/24 के बाद का कभी का है वो वैलिड होगा। फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होता है, फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं फर्स्ट डेट ही एक ओटीआर और फॉर्म पूरा कंप्लीट आप लोगों को भर के बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितना कैसे अपलोड करना है, कि आप अपना फॉर्म जो है बड़े अच्छे से आसानी से भरेंगे बिना कोई गलती का। और आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा किसी तरह का कोई गलती फॉर्म में ना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आने वाले मतलब जब से फॉर्म स्टार्ट होगा तब से आपको टोटल डेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं बताऊंगा कि किस डेट में कितना फॉर्म सबमिट हुआ और आज तक कितना फॉर्म सबमिट हुआ, और फॉर्म से रिलेटेड सारा जानकारी दे दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सारा बारीकी चीज़ आपको हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप
भी अगर फॉर्म अगर भरना चाहते हैं बीपीएससी का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सभी वैकेंसी का आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बीपीएससी का तो मिलता ही रहता है। और बाकी किसी तरह का कोई परेशानी अभी आपको समझ में नहीं आया हो, हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।